कक्षा 7 वाले प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गणित में हमारा पाठ 8 राशियों की तुलना समाप्त हो गया था। पाठ 9 और परिमेय संख्याएं हमने आज पढ़ना है। परिमेय संख्याएं से पहले आप पिछली क्लास में जाएं। पिछली क्लासों में आपने जो जो पढ़ा है, पिछली क्लास में आपने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ा है। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, जहाँ तक भी आप गिन सकते हैं पूरी गिनती। लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 खरब, सब जो है जहाँ तक भी आप जानते हैं वो सब गिनती सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। उससे जो आप नहीं भी जानते हैं उससे आगे भी जो है वो भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसके बाद है, क्योंकि ये अनगिनतक होती हैं, है ना। इसके बाद है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या आप कहेंगे लगभग एक ही है, लेकिन इसमें शून्य और जुड़ जाता है। तो वहाँ शुरू होती है शून्य से। शून्य 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जहाँ तक भी आपको आता है। कहने का अर्थ है जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्राकृतिक भी हैं और पूर्ण भी हैं। ये जो शून्य है, शून्य के अतिरिक्त जो संख्या हैं वो प्राकृतिक भी हैं और पूर्ण भी हैं। लेकिन जो शून्य है वो केवल एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण है, केवल पूर्ण है, ठीक है ना। बाकी तो पूर्ण भी हैं, प्राकृतिक भी हैं। और ये जो है, और ये भी कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी नहीं होती, ठीक है। इसके बाद है पूर्णांक। पूर्णांक भी आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जैसे कि ऋणात्मक संख्याएं भी साथ में ले ली और पूर्ण संख्याएं भी ले ली, है ना। जैसे ये बीच में 0 और 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अनगिनत तक, ये तो हो गई पूर्ण संख्याएं। और इसके बाईं तरफ जो हैं वो ऋणात्मक संख्याएं, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8, ऋण 9, जहाँ तक भी आप गिन सकते हैं उसके आगे ऋण लगा करके 0 से छोटी संख्याएं, ठीक है ना। ये सब मिला करके ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्याएं मिला करके कहलाती हैं पूर्णांक, ठीक है। इसके बाद है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं सभी पूर्णांक जो अभी हमने देखे और सभी भिन्न संख्याएं, भिन्न संख्या जो पूर्ण नहीं है, जो कि पूर्ण नहीं है। पूर्णांक मतलब 1 पूरा अंक है 1, और हम कहें आधा, तो आधा तो पूरा नहीं है, वो तो पूर्ण नहीं है, लेकिन ये एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। अगर हम कहें 2/3 मतलब 3 में से 2 भाग, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, पूर्ण नहीं, पूर्णांक इसे हम नहीं कह सकते। लेकिन पूर्णांक के साथ यदि ये भिन्न संख्याएं भी मिल जाएं, केवल यही नहीं, जितनी भी भिन्न संख्याएं होती हैं, बहुत सारी भिन्न संख्याएं होती हैं। भिन्न संख्याएं भी असंख्य हैं, ठीक है ना। 1 और 2 के बीच भी बहुत सारी भिन्न संख्या, केवल 1 और 2 के बीच भी असंख्य संख्याएं होती हैं। 1 और 2 के बीच भी असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। फिर 2 और 3 के बीच में भी असंख्य होती हैं। इसी प्रकार आप कह सकते हैं, इनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि कितनी भिन्न संख्याएं होती हैं। हम केवल कुछ ही लिख पा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन होती बहुत सारी हैं। अब ये मत सोचना कि केवल यही भिन्न है। देखिए हमने कुछ भिन्न लिखी, तो ये सभी मिलाकर के परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है ना। अतः हम कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में अंश बटा हर लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं होती हैं। अब आप कहेंगे कि ये बटे वाली संख्याएं जो हैं, भिन्न वाली संख्याएं वही परिमेय हैं। ऐसा नहीं है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये भी परिमेय संख्याएं हैं। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 ये भी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है ना। फिर हम कह रहे हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, वो परिमेय होती हैं। तो जैसे कि हमने कहा 1/3 जितनी भी भिन्न है, 1/3, 1/2, 1/4, 1/5, 3/2, ऋण 3/2, ऋण 1/5, ये कुछ हम लिख पा रहे हैं। वरना होती बहुत ज़्यादा हैं, बहुत असंख्य संख्याएं होती हैं,
केवल 1 और 2 के बीच में ही असंख्य भिन्न संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। तो ये भी भिन्न जो है, अब आप कहेंगे कि ये तो भिन्न है सारी, लेकिन ये जो 1 2 3 4 5 6 क्या ये परिमेय हैं कि नहीं है? क्योंकि ये तो अंश और हर के रूप में नहीं है, इनका तो कोई हर ही नहीं है। जिसे 2 के बटे में कुछ भी नहीं है, 1 के बटे में कुछ भी नहीं है, 3 के बटे में कुछ भी नहीं है, ऋण 2 के बटे में कुछ भी नहीं है ना। तो क्या परिमेय संख्याएं हैं? चलो इसी की बात कर लेते हैं। क्या 2, ये देखिए यहाँ पर गलती से ये लिख दिया हमने, ये परिमेय लिखना था। यहाँ पर हमने पूर्ण लिख दिया ना, यहाँ पर परिमेय लिखना है। क्या लिखना है? परिमेय। ठीक है। क्या 2 एक परिमेय संख्या है? देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1, बटे में 1 आ गया ना, अंश बटा हर के रूप में लिख दिया हमने। हम कई जगह लिखते हैं भिन्न को हल करने के लिए बटे में 1 लगा दो, है ना। तो बटे में 1 लगाने का अर्थ है क्योंकि बटे में उसके 1 होता है, ठीक है ना, जो दिखता नहीं है। कई सभी जो पूर्णांक हैं उनके बटे में 1 होता है, इसलिए वो परिमेय संख्या भी हैं, ठीक है ना। अतः 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसी प्रकार 3 भी परिमेय संख्या है, इसी प्रकार 4 भी। इसी प्रकार सभी जो पूर्णांक हैं सबको अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। अतः सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक व भिन्न संख्याएं मिलाकर परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, और इसके अलावा सभी दशमलव संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। दशमलव संख्या आप कहेंगे कैसे? जैसे हमने 0.2 लिखा, भाई ये दशांश हो गया। दशांश का मतलब होता है बटे में 10, हो गया ना। भिन्न संख्या देखो, भिन्न में बदल गया ये भी। ऋण 23 है, ऋण 0.23 है, ये दशांश और शतांश तक चला गया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? बटे में 23/100, है ना। तो ये भी आपकी परिमेय संख्या हो गई, बटे में 100 आ गया, है ना, अंश बटे हर के रूप में आ गई, तो ये भी परिमेय संख्या हो गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सभी भिन्न संख्याएं, सभी दशमलव संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक और सभी प्राकृतिक संख्याएं जो भी हैं अब तक आपने पढ़ी हैं, सबको मिलाकर के हम क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। चलो परिमेय संख्याओं के बारे में आप समझे, ये समझने की चीज़ है। इसके बाद देखिए समतुल्य परिमेय संख्याएं। समतुल्य, जैसे हमने लिखा 2/3 एक भिन्न संख्या है, हमने तुल्य भिन्न इससे पहले पढ़ा है, तुल्य भिन्न हमने इससे पहले पढ़ा है, बिल्कुल वही है। तो समतुल्य परिमेय संख्याएं वही हुई 2/3 हमारे पास है। अंश और हर में हमने 2 की गुणा करी, यहाँ भी 2 की गुणा, देखिए ऊपर नीचे दोनों में सेम गुणा करनी पड़ती है। 2 की गुणा ऊपर करी, 2 की गुणा नीचे करी, तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6, ये हो गया 4/6। 4/6 हुआ, तो ये एक परिमेय संख्या है। और 2/3 और 4/6 बराबर हैं, क्योंकि हमने ऊपर नीचे दोनों में बराबर गुणा करी, इसलिए बराबर हैं। ऐसे अगर हम 3 की गुणा करें तो ये हो जाता है 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 6/9। 6/9 भी परिमेय संख्या है। इसका मतलब है 2/3, 4/6 और 6/9 बराबर संख्याएं हैं, ठीक है। अब देखिए 2/3, 4/6 और 6/9 को हम कहेंगे समतुल्य परिमेय संख्याएं, ठीक है, क्योंकि तुल्य भिन्न आपने इससे पहले पढ़ा है, बिल्कुल सेम वही है, ठीक है। अब हम 25/35 देख लीजिए, एक परिमेय संख्या है। मानक रूप में इसको कैसे लिखेंगे? मानक रूप, ठीक है ना, संख्याओं का मानक रूप। मानक रूप का मतलब हुआ कि हम क्या करें? संख्याओं को काटें किसी पहाड़े से। भिन्न के जो अंश और हर है, किसी एक पहाड़े से उनको काटें, अगर कट सकती है तो। जैसे 25/35 है, किसी एक पहाड़े से देखिए वो कटती है कि नहीं कटती है। देखिए जैसे हमने यहाँ 5 से काटा, 5 से, देखिए 5 से भाग किया इसको। आप ऐसे भाग ना करके सीधे काट सकते हैं, जैसे आप काटते हैं 5 पंजे 25, 5 सते 35, हो गया ना। देखिए 5/7 आ गया, बस ये हो गई आपकी, ये मानक रूप हो गया। इससे बाद ये बिल्कुल भी नहीं कटेगा। इससे बाद ये नहीं कटेगा। इसको सरलतम रूप भी कहते हैं।
सरलतम मानक रूप या सरलतम रूप क्या कहते हैं? सरलतम रूप। ये 25/35 के ही बराबर है। ये भी 25/35 की समतुल्य भिन्न है, समतुल्य परिमेय संख्या है, ठीक है ना। 5/7 और 25/35 समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं, यानी दोनों बराबर हैं। हमने 5 से काटे, दोनों काटे ऊपर नीचे, है ना। तो अब यहाँ देखिए आगे आगे क्या होगा? 18/45 है। अब कोई बड़ा सोचिए कि 18 भी कट जाए और 45 भी कट जाए तब, और उसके बाद बिल्कुल ना कटे, है ना। देखिए यदि आपको 9 का पढ़ा होता है तो 9 से देखिए 9 दूना 18 और 9 पंजे 45, 9 दूना 18 और हमारे पास आ गया 2/5। नहीं तो ये इसकी क्या हो गया? मानक रूप हो गया, ये सरलतम रूप हो गया, ठीक है ना। ऐसे 12/18 को भी कीजिए किसी पाढ़े से, ठीक है। अब है परिमेय संख्याओं की तुलना। तुलना का मतलब कंपेयर करना कि कौन बड़ी है कौन छोटी है ना, कौन बराबर है, इस प्रकार से, ठीक है। सभी धनात्मक संख्याएं जो होती हैं, सभी धनात्मक संख्याएं अपनी जो आपने संख्या रेखा पर देखी, ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे 1/10 एक परिमेय संख्या है, और ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 500, ऋण 800 जितनी भी हैं, ऋण 1,00,000 जो भी है, सबसे बड़ी है ये, इन सब से ये बड़ी है ना। धनात्मक में होगा वो इससे बड़ी हो सकती है, लेकिन ऋणात्मक में सबसे बड़ी है। अच्छा, संख्या रेखा पर जिस संख्या की स्थिति बाईं ओर होती है वह छोटी होती है, और जिस संख्या की दाईं ओर होती है वो बड़ी होती है। बस इतना आपको पता ही है। इसके बाद देखते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इसमें प्रश्नावली में भी प्रश्न है इसके कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे दो परिमेय संख्या हमारे पास हैं, 1/3 और 3/5 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। बहुत ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास, हम इसके पहले हर समान करेंगे। 1/3 को हमने क्या किया, कैसे हर समान किए हमने, इसमें क्योंकि इसका हर 3 है और इसका हर है 5, 3 और 5 का हमने लासा किया, एक तरफ लासा लिया, 3 एकम 3 और 5 एकम 5, लासा हमारा आ गया 5 दिया 15, यानी इनका हर हमने 15 बनाना है। 15 बनाने के लिए हम 1/3 में क्या करेंगे, 3 में हमें 5 की गुणा करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी 5 की गुणा करेंगे, है ना। 1/3 है ना, 1/3 है तो यहाँ भी 5 की गुणा करनी पड़ेगी, नीचे तो करनी ही पड़ेगी, तभी तो 15 होगा। ये आ गया 5 एकम 5, 5 दिया 15। ऐसे 3/5 को बटे में 5 है, इसको 15 बनाने के लिए 3 की गुणा करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए 1/3 और 3/5 के बीच की परिमेय संख्याएं कौन सी हो जाएंगी। देखिए 1/3 का मतलब 5/15 और 3/5 का मतलब 9/15। अब इनके बीच देखिए 5/15, एक होगी 6/15, एक होगी 7/15, एक होगी 8/15। ऐसे ही 6, 7, 8, 5 और 9 है तो 6, 7, 8 तो बची इनके बीच में, 6/15, 7/15 और 8/15। ये हमने बड़े का चिन्ह लगाया बीच में, बड़े छोटे का चिन्ह, ठीक है। तो ये 3 संख्या इनके बीच में आ गई, है ना। इसको हम 5/15 को 1/3 लिख दें, 9/15 को 3/5 वापस लिख दें, तो हो जाएगा आपका, इनके बीच की संख्या हो गई आपकी 6/15, 7/15 और 8/15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न हमने लिखे हैं। इसी प्रकार से आप और संख्याएं भी बना सकते हैं, ठीक है ना, और भी बना सकते हैं इनके बीच की, है ना। जैसे कि अगर हम यहाँ पर 5/30 है हमारे पास, 5/15 है। अगर आपसे कुछ ज़्यादा, मैं यही आप कर लेना बाद में, मैं यही इसके ऊपर करके दिखा रहा हूँ, है ना। इनके बीच की अगर और ज़्यादा संख्याएं आपको चाहिए तो आप यहाँ पर 2 की गुणा ऊपर नीचे कर सकते हैं,
क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 और 15 दूना 30, ये हो गई। ठीक है ना। ऐसे ही एक संख्या और ले लें 9/15 जैसे है, 9/15 इसमें भी 2 की गुणा कर दें, ये भी इनके तुल्य भिन्न बनेगी, बिल्कुल उनके बराबर रहेगी वो भी जो पहले की भिन्न है। तो 9 दूना 18/30। अब देखिए इनके बीच में 10/30 और 18/30 के बीच में कौन कौन सी संख्या है, कौन कौन सी है, 10/30 है, 18/30 है, इसके बीच में कौन सी संख्या है, देखिए 11/30 है ना, 12/30 के बीच में है ना। अब यहाँ लिख सकते हैं 1/3 व 3/5 के बीच संख्याएं, अर्थात 10/30 व 18/30 के बीच संख्याएं कौन सी हो जाएंगी। देखिए 10/30 क्या हो जाएगी, 11/30 आ जाएगी, 12/30 आ जाएगी, 13/30 आ जाएगी, 14/30 आ जाएगी, 15/30 आ जाएगी, 16/30 आ जाएगी, 17/30 आ जाएगी। आ गई ना। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं आ गई, पहले 3 ही आई थी, अब 7 आ गई। अब आप चाहें तो और ज़्यादा निकालनी है तो आप यहाँ पर जो आपने हर समान करके 5/15 और 9/15 हमने 2 की गुणा करी थी अभी, तो 3 की गुणा करके देख लीजिए, आपकी और संख्याएं बढ़ जाएंगी। 4 की गुणा करके देख लीजिए, उन्हीं संख्याओं के बीच और संख्याएं आती जाएंगी। ठीक है, चलो आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तब। अब देखिए यहाँ रिक्त स्थानों को भरना है। देखिए ये हमने यहाँ पर करके भी दिखाया था, ये पेज आगे पीछे हो गया। देखिए यहाँ पर करके भी दिखाया था हमने कि ये 30 वाला, ठीक है ना, ये पेज थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। और यहाँ पर ये देखिए कितनी संख्या आ गई, 7 संख्याएं आ गई। आप इसके अतिरिक्त ज़्यादा भी ज्ञात कर सकते हैं। चलो इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तब, अभी आप इतना कर लीजिए। अच्छा, बीच में अभी ये प्रश्न है, ये बाद का है, बीच में आ गया रिक्त स्थानों को भरिए। ये रिक्त स्थान आपने भरने हैं। देखिए यहाँ पर है 5/4 और यहाँ पर डिब्बा/16, और डिब्बे में क्या आएगा वो देखना है। देखिए 4 का 16 हो गया, मतलब 4 का 16 हुआ तो कितनी गुणा हुई होगी, 4 में कितने की गुणा हुई होगी कि 16 हो गया, 4 की हुई होगी, 4 चौक 16 होता है। तो 4 की जब यहाँ हुई तो 4 की ऊपर भी करके देख लो, ये मन मन में करनी है भाई, या तो रफ में करनी है, ये वहीं मत कर देना। तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, यहाँ कितना भरा जाएगा 20, यहाँ तो ये आना है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 20। अब देखिए अब इसकी बात करते हैं, यहाँ आ गया 5/4, यहाँ आ गया 25 बड़ा डिब्बा 25। अब यहाँ अंश है 5, यहाँ अंश है 25, तो अंश 5 का 25 बना, इसका मतलब अंश में 5 की गुणा होगी तभी तो 25 हुआ। तो इसका मतलब हर में भी 5 की गुणा होगी, तो ये 4 है, 4 गुणा 5 करके देख लीजिए, 5 चौक 20। मुझे लगता है कि आपने ऐसे प्रश्न किए होंगे पहले। इसके बाद ऐसे ही इधर देख लीजिए, यहाँ पर जो हर था अंश आपका 5 था, या 15 हो गया, 5 का 15 हो गया, यानी कि 3 की गुणा होगी, तो 5 दिया 15, तो 3 की इसमें भी कर दीजिए 4 में, 4 में 3 की गुणा करेंगे, 4 दिया 12। इस प्रकार से करने हैं। ऐसे ही नीचे वाला प्रश्न भी करना है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद देखिए धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है।
जिन संख्याओं देखिए 2/3 ये शब्द, ये इनके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये धनात्मक है, और जिनके आगे ऋण चिन्ह लगाया वो ऋणात्मक है। सभी ऋणात्मक संख्या हैं। अतः जिन परिमेय संख्याओं के अंश व हर दोनों धनात्मक होते हैं वे धनात्मक परिमेय संख्या होती हैं, और जिन परिमेय संख्याओं के अंश व हर में से कोई एक ऋणात्मक होता है वे ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, जिन संख्याओं के अंश व हर दोनों धनात्मक होते हैं धनात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं, और जिन परिमेय संख्याओं के अंश व हर में से कोई एक ऋणात्मक होता है वो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलो इसको नोट कर लीजिए, आप ध्यान से काम कीजिए, इतना काम कीजिए आप। ठीक है, बस ठीक है।